पाठ 10 क्रिया वर्ब। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। इन वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों खेल रहे हैं और कूद रही हैं से किसी काम के करने या किसी काम के होने का बोध हो रहा है। अतः ये सभी शब्द क्रिया हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य या घटना के होने या किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया संबंधी मुख्य बातें। किसी भी वाक्य में क्रिया शब्द एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्रिया शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया से कर्ता के लिंग, वचन तथा समय का पता चलता है। क्रिया के भेद। क्रिया को दो आधारों पर बांटा जाता है। एक, कर्म के आधार पर। दो, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक, अकर्मक क्रिया। दो, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के बिना। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे वाक्य, प्रश्न, उत्तर, कर्म, क्रिया। तोता उड़ रहा है। तोता क्या उड़ रहा है? कोई उत्तर नहीं। नहीं, अकर्मक। गीता रोती है। गीता क्या रोती है? कोई उत्तर नहीं। नहीं, अकर्मक। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे वाक्य, प्रश्न, उत्तर, क्रिया। नमन क्रिकेट खेलता है। प्रश्न, नमन क्या खेलता है? उत्तर, क्रिकेट। क्रिया सकर्मक। वाक्य, विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। प्रश्न, विद्यार्थी क्या देते हैं? उत्तर, परीक्षा। क्रिया सकर्मक। वाक्य, नेहा खाना खाती है। प्रश्न, नेहा क्या खाती है? उत्तर, खाना। क्रिया सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया। दो, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल एक कर्म पर पड़े उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी दाना चुग रहे थे। माला सेब खा रही है। मैं दूध पी रहा हूँ। उपरोक्त वाक्यों में चुग रहे थे, खा रही है और पी रहा हूँ क्रियाओं के साथ क्रमशः दाना, सेब और दूध एक एक कर्म का प्रयोग हो रहा है। अतः ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कार्य का फल दो कर्मों पर पड़ता है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को प्रश्न समझाया। मामा जी ने मुझे पत्र लिखा। उपयुक्त पहले वाक्य में समझाया क्रिया शब्द के साथ पुत्र और प्रश्न दो कर्मों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में लिखा क्रिया शब्द के साथ मुझे और पत्र दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। अतः ये क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 1, सामान्य क्रिया। 2, नाम धातु क्रिया। 3, संयुक्त क्रिया। 4, प्रेरणार्थक क्रिया। 5, पूर्वकालिक क्रिया। 6, कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तब उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह दिल्ली से आया, शाम बाजार गया, बंदर केला खा रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। उपयुक्त वाक्यों में आया, गया, खा रहा है और गिरते हैं एक एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बात से बतियाना, हाथ से
हथियाना, स्वीकार से स्वीकारना, लात से लतियाना आदि। सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना आदि। विशेषण शब्दों से लंगड़ा से लंगड़ाना, गर्म से गरमाना, दोहरा से दोहराना, लज्जा से लजाना आदि। अनुकरणवाची शब्दों से खटखट से खटखटाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, थप थप से थपथपाना, कंप कंप से कंपकपाना। संयुक्त क्रिया जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं प्रयुक्त हों तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे महिला ने तस्वीर को चिपकाया था, मीरा विद्यालय जा रही है। इन वाक्यों में चिपकाया था, जा रही है क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के दो भेद होते हैं, एक मुख्य क्रिया, दो सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया संयुक्त क्रिया में जो क्रिया वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में पढ़ना, उड़ना और पढ़ना मुख्य क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को छोड़कर संयुक्त क्रिया में शेष क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेश खाना खा रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में खा और पढ़ मुख्य क्रिया और रहा है और रहे हैं सहायक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न कर उसे किसी दूसरे से करवाए या करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मालिक नौकरों से पानी भरवाता है, माताजी ने धोबी से कपड़े धुलवाए। ऊपर दिए गए वाक्यों में मालिक और नौकर तथा माताजी और धोबी दो दो कर्ता हैं। इनमें मालिक और माताजी कार्य करवाते हैं, ये प्रेरक कर्ता हैं, तथा धोबी और नौकर कार्य कर रहे हैं, ये प्रेरित करता हैं। इन वाक्यों में भरवाता और धुलवाए प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया जो क्रिया मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होती हैं उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोकर सो गया, वह खाना खाकर दुकान चला गया। इन वाक्यों में रोकर और खाकर क्रियाएं क्रमशः सो गया और चला गया से पहले आई हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। कृदंत क्रिया जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उससे नई क्रिया बनाई जाती है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे खा जमा या बराबर खाया, ले जमा कर बराबर लेकर, देख जमा ता बराबर देखता। हमने सीखा जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, एक कर्म के आधार पर, दो संरचना के आधार पर। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, दो द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, एक सामान्य क्रिया, दो संयुक्त क्रिया, तीन नाम धातु क्रिया, 4 प्रेरणार्थक क्रिया, 5 पूर्वकालिक क्रिया, 6 कृदंत क्रिया। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक और जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में जो क्रिया वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया को छोड़कर शेष क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। एक